तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से होने वाला है वीडियो और संविधान के स्रोत इस वीडियो में समझेंगे। संविधान बनाते समय कहां-कहां से स्रोत लिया गया था, प्रावधान लिए गए थे, इस बात को समझेंगे। ये बात जो है एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी को फॉलो करती है, ठीक है। ये दोनों से डेटा निकाला गया है, जो फैक्ट्स निकाले गए हैं, टॉपिक निकाले गए हैं और इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक। एग्जाम में कोई प्रश्न छूटने का संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं संविधान के स्रोत। तो इसका थोड़ा एक बात समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान को बनाते समय दुनिया भर के प्रमुख संविधानों को और भारत शासन अधिनियम 1935 के सर्वोत्तम फीचर्स को अपनाया गया था। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व से कहा कि भारत का संविधान दुनिया के तमाम संविधानों को छानने के बाद तैयार किया गया है। ये बात याद रखोगे, क्योंकि भारत के संविधान का लगभग 60% जो हिस्सा है वो इसी से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। बाकी फिर नेहरू रिपोर्ट भी आ जाता है 1928 का, भारत शासन अधिनियम 1919 का भी कुछ कुछ बात आ जाता है और विश्व के अलग अलग देशों का जो संविधान है उसको भी अध्ययन किया गया है और वहां से अच्छी बातों को उठा के अपने संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। यानी कि अब समझते हैं कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था। तो एक स्रोत को माना जाता है जिसको कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 का, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। समझते हैं कि हमारे संविधान का लगभग 60 से 65% हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। यह संविधान का मुख्य ढांचागत स्रोत है, ठीक है। इससे क्या क्या लिया गया है, तो संघीय तंत्र लिया गया है, मतलब फेडरल सिस्टम लिया गया है। फेडरल, इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध होता है। संघीय, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो राज्य के मुखिया के रूप में ये पद लिया गया है। और जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एकीकृत ढांचा यहीं से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जैसे इससे संबंधित आज का यूपीएससी है, स्टेट में बीपीएससी है, ये सब समझ सकते हो, वो यहीं से लिया गया है। प्रावधान, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन भी लिए गए हैं। आपातकाल लागू करने के प्रशासनिक नियम यहीं से उठाए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रशासनिक विवरण समझ लेते हैं, तो शासन चलाने के लिए व्यवस्था यहीं से सब लिया गया है। तो इतनी सारी बातें यहाँ से उठाई गई है। अब समझते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 से क्या यहाँ पर लिया गया है। देखिए, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारतीय संविधान के प्रशासनिक और विधायी ढांचे की नींव रखी है। यहाँ क्या होता है, तो द्विसदनीय व्यवस्था आती है, जैसे कि केंद्र में पहली बार 2 सदन, जैसे कि राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा वाली व्यवस्था शुरू हुई, जो आज के डेट में इसको लोकसभा और राज्यसभा का आधार बनता है, ठीक है। सबसे पहला बार ये हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ यहाँ पे, देश में पहली बार सीमित स्तर पर ही सही, लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब समझते हैं भारत शासन अधिनियम की कुछ और बातें 1919 वाली, और क्या क्या हुआ था। तो यहाँ से उत्तरदायी शासन की शुरुआत होती है, जैसे प्रांतों में द्वैध शासन डेरेरकी के माध्यम से आरंभिक रूप से कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया गया था, ठीक है। यहीं पे आया था डेरेरकी पहली बार। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ते हो तो ये सब बातें समझ पाओगे, ठीक है। अब आता है शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र प्रांत विषय को पहली बार अलग अलग सीमा में बांटा गया, जिसे आगे चलकर सूचियों यानी कि लिस्ट का रूप दे दिया गया। कहते हो ना कि कुछ विषय जो है जिसपे केंद्र सरकार बनाती है, कुछ पे जो है वो स्टेट बनाती है, वो बात हो गया। एक होता है समवर्ती सूची। तो अब एक होता है सीएजी का पद, तो महालेखा परीक्षक का पद भी यहीं से उत्पन्न हुआ था, जिसको कहते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। भारत में एक लोक लेखा नियंत्रक की नियुक्ति का प्रावधान इसी अधिनियम में था, जो आज के सीएजी के लिए 148 अनुच्छेद में दे दिया गया है, आर्टिकल में, ठीक है। तो यहीं से उठाया गया है। अभी समझते हैं नेहरू रिपोर्ट से क्या क्या चीज हमारे संविधान में लिया गया है। देखिए,
ये जो फैक्ट है एनसीईआरटी से उठाया गया है। एनसीईआरटी का शब्द यहाँ पे नोट्स में डाला गया है। देखिए, यह भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाने का पहला बड़ा और स्वदेशी प्रयास था। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली इस समिति ने जो खाका तैयार किया, उसकी कई बातें सीधे हमारे आज के संविधान में भी शामिल है। जैसे कि आप मूल अधिकार देख सकते हो, तो नेहरू रिपोर्ट में 19 मूल अधिकारों की मांग की गई थी, जिसमें महिलाओं के लिए सम्मान अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब शामिल था। ठीक है, आज का हमारा भाग 3 इसी की अगली कड़ी है, जो पार्ट 3 है, जिसको मौलिक अधिकार गिनते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35, वो इसी का अगला कड़ी माना जाता है। ठीक है, अब आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए, बिना किसी भेदभाव के 21 वर्ष की आयु के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार की सिफारिश सबसे पहले यही की गई थी, और आज जो है आर्टिकल 326 में इसको अपना लिया गया है। ठीक है, लेकिन अब पहले जो था 21 वर्ष था, लेकिन अब इसको हटा के क्या कर दिया गया था बाद में कि 18 वर्ष कर दिया गया था, 18 वर्ष। ठीक है, बात को पहला बार 21, पहला टाइम था उसमें 21 वर्ष था। 21 वर्ष के अगर हो तो वोटिंग कर सकते हो, अब 18 साल। अब एक कुछ और बातें समझते हैं, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण यहाँ पे हुआ था। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कही गई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही, जो आज के आर्टिकल 29 और 30 में मिलता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का यहीं पे अपनाया गया था सबसे पहले। देखिए, रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, यानी कि यहीं से धर्मनिरपेक्ष राज्य को उठाया गया। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली यहां से लिया गया है। केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था की वकालत इसी में की गई थी। ठीक है, समझेंगे इस बात को। अब समझते हैं कि विदेशों से क्या क्या ग्रहण किया गया, कौन कौन से देश से। ठीक है, तो विदेशी संविधानों से लिए गए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ब्रिटेन से समझेंगे। क्योंकि ब्रिटेन का शासन था पहले, तो इसका प्रभाव हमारे संविधान पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए, चूंकि भारत ब्रिटिश शासन था, भारत पर ब्रिटिश का शासन था, इसीलिए संसदीय व्यवस्था का सबसे गहरा प्रभाव यहीं से पड़ा है। सबसे पहले इससे क्या उठाए हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली, जिसको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब आता है विधि की शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ, यहीं से लिया गया है। कानून के सामने सब बराबर है, और ये बात जो ये फैक्ट है वो एम लक्ष्मीकांत की किताब से यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, अब आता है विधायी प्रक्रिया क्या होती है, तो यहीं से उठाया गया है विधायी प्रक्रिया। संसद में कानून बनाने का तरीका को बताया गया है यहाँ पे। और एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही नागरिकता होगा। अमेरिका की तरह दोहरी नहीं, अमेरिका में केंद्र के लिए अलग नागरिकता, राज्य के लिए एक ही अलग नागरिकता होती है। वहां पे दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है ना। हम वी आर इंडियंस हैं, हम सब इंडियंस हैं, है ना। कोई बिहारी नहीं है, कोई बंगाली नहीं है। अगर मुद्दे पे देखें तो क्या होता है कि हम सब भारतीय हैं, ये बात है। अब समझते हैं कुछ और बात जो ब्रिटेन से लिया गया है हमारे संविधान में। क्या क्या, तो मंत्रिमंडल लिया गया है। सरकार चलाने के लिए कैबिनेट मंत्रियों का समूह लिया गया है, मंत्रिमंडल। अब आता है परमाधिकार लेख, यानी कि कोर्ट द्वारा जारी की गई जाने वाली रिट्स, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, 5 होता है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिट जो है वो हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। ये 5 प्रकार के रिट जारी करता है ना। और परमादेश, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा और रिट का जो सिस्टम है वो लिया गया है ब्रिटेन के ही संविधान से। ठीक, अब आता है संसदीय विशेषाधिकार, तो सांसदों को मिलने वाली विशेष छूट यहीं से। अब आता है द्विसदनवाद, जिसमें संसद में 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, तो यहीं से लिया गया है।
अब आता है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, जिसको कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब है कि चुनाव में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है। इस सिस्टम कहाँ से आया है? ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया गया है हमारे संविधान में। चलिए अब हम समझते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या अडॉप्ट किया गया है भारत के संविधान में। देखिए, संविधान का दार्शनिक आधार काफी हद तक अमेरिकी संविधान से भी प्रेरित है। जैसे कि मौलिक अधिकार आ गया, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 32 में 35 में, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, तो पूछेगा एग्जाम में प्रश्न कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो भाग 3 में वर्णित है और अमेरिका से लिया गया है। वीडियो लंबा होगी लेकिन एक एक बात यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। भाग 3 में क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब लिया गया है। अब आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका पर सरकार का कोई दबाव न होगा, यह सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक आता है न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। ये कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका से ही लिया गया है। एक एक बात याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में यही बात आ जाता है ना, और भूल जाते हो आप तो प्रश्न छूट जाता है, बाद में पछतावा होता है, क्योंकि आधा आधा मार्क्स के लिए यहाँ पे फाइटिंग होता है। चलिए अब आता है और क्या लिए हैं अमेरिका के संविधान से, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया जो कि अमेरिकी संविधान से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, न्यायाधीशों के पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ही ली गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है देख सकते हो कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होगा, दोष सिद्ध होने पर इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के लिए ऐसा होता है। अब समझते हैं उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो होता है, वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होते हैं, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल्स यहीं से लिया गया है अमेरिकी संविधान से, है ना। और सबसे पहली शुरुआती का लाइन है हम भारत के लोक की अवधारणा यहीं से ली गई है। चलिए अमेरिका से। अब आता है आयरलैंड से क्या क्या अपनाया हुआ है, तो ये बात जरा समझते हैं। आयरलैंड वाली बात देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम सब कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 में शामिल है। इसका उद्देश्य राज्यों को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देना होता है। मूल अधिकार से यह विचार स्पेन से जो मूल रूप से यह विचार स्पेन के संविधान से आयरलैंड लिया था, और आयरलैंड से हमने भारत में इसको अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन मूल विचार किसका है? स्पेन का है। स्पेन से किसने लिया? आयरलैंड ने लिया, और आयरलैंड से भारत में आया, ठीक है। ये बात होता है। नीति निदेशक तत्व में क्या होता है, तो देख सकते हो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, समानता, लोक कल्याण, शिक्षा, ये सब की बात होती है। दूसरा बात है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको कहते हैं, इसको प्राथमिकता मत पद्धति भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, द्वारा किया जाता है। यह पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत में अभी ये सब चलता है, ठीक है। अडॉप्ट कर लिया गया है क्योंकि यहाँ के संविधान में देखिए बहुत सारा संविधान का अध्ययन किया गया था। जब संविधान बनना था तो BN राव अलग अलग कंट्री गए, वहां से अलग अलग संविधानों का अध्ययन किया गया, और उसमें जो भी अच्छी बात और प्रभावी बात थी उसको उठा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, ठीक है, और मॉडिफिकेशन भी किया गया है। चलिए देखिए, क्योंकि हमारा देश, हर एक देश का परिस्थिति अलग अलग होता है। अब समझते हैं कि
राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, समझ सकते हो कि भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित यानी कि मनोनीत करने का अधिकार होता है। ये यहीं से लिया गया है। अब कहते हैं ये सदस्य कहां से होगा, तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से के क्षेत्र से ये सबको लिया जाता है और यह प्रावधान आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। चलिए अब समझते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या अपनाया गया है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। तो कनाडा के संविधान, सबसे पहले देखेंगे कि एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था से, भारत में संघीय ढांचा तो है लेकिन केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है यहाँ, है ना। ये बात है, जैसे कि केंद्र का अलग होता है, राज्य का बात अलग होता है, लेकिन यहाँ पे केंद्र जो होता है हमारे देश में थोड़ा ज्यादा पावरफुल है राज्यों से। अब आता है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जैसे कि 3 प्रकार के होता है ना विषय, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन अगर और कोई विशेष आता है जिसको रेसिडुअरी पावर कहते हैं, उस पे कानून बनाने का शक्ति जो होता है केंद्र के पास होता है। और ये कहां से, तो कनाडा के संविधान से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, तो जैसे कि देखिए राज्यों के राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और यहां से भी क्या होता है, केंद्र मजबूत की स्थिति में आता है और ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आता है उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन, तो राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार आर्टिकल 143 में है। ये कहां से लिया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकता है और उसको देना भी है। तो ये कहां से आता है, तो कनाडा के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है भारत के संविधान में। अब समझते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले समावर्ती सूची का लिया गया है ना। समावर्ती सूची मतलब ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है, तो देश के भीतर व्यापार करने की आजादी, तो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ही लिया गया है। अब आता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसको ज्वाइंट सीटिंग कहा जाता है। तो किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाने वाली ये संयुक्त बैठक होती है। आर्टिकल 108 के तहत ये बात कहती है, ठीक है। अब आता है कि जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या क्या हमने अडॉप्ट किया है। सबसे पहले आपातकाल समझेंगे, है ना। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन यहीं से लिया गया है। समझते हैं कि जो आर्टिकल 19 के तहत हमको मौलिक अधिकार दिया गया है वो इमरजेंसी के समय खुद ब खुद निलंबित हो जाता है। ध्यान दें कि आपातकाल का ढांचा 1935 के एक्ट से है, लेकिन अधिकारों का सस्पेंड होना जर्मनी से है। समझ में आया। आपातकाल का लगना यानी कि ढांचा जो है 1935 के एक्ट से है, जिसको हम कहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन जो इसमें अधिकार सस्पेंड होता है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब बात समझते हैं सोवियत संघ से क्या लिया गया है, जिसको अब हम रूस कहते हैं। यूएसएसआर के संविधान से क्या क्या लिया गया वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, जिसकी मौलिक कर्तव्य लिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जोड़ दिया गया और ये सोवियत संघ से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श होता है, जैसे कि लिया गया है रूस की क्रांति से ही ये चीज प्रेरित है। प्रस्तावना में शामिल 3 तरह की न्याय, जिसको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये रूस की क्रांति से प्रेरित है और यहीं से हमारे संविधान में लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। अब समझते हैं कि विदेशी संविधानों के लिए और विदेशों से के संविधान से क्या क्या अडॉप्ट किया गया है वो भी समझते हैं। तो फ्रांस के संविधान में से क्या लिया गया है, तो गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिक लिया गया। देश का मुखिया राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा बल्कि क्या होगा, चुना जाएगा। ये वहीं से अपनाया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को यहीं से उठाया गया। फ्रांस की क्रांति से ही ये प्रभावित है, जो कि फ्रांस की क्रांति 1789 के प्रमुख नारे जो हमारी प्रस्तावना में शामिल है।
अभी समझते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में बदलाव करने का वो अनुमति देता है। लेकिन देखिए, संविधान मौलिक अधिकारों में भी अगर संशोधन कर सकता है तो हाँ कर सकता है, लेकिन हमारा जो मौलिक ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी वो कुछ भी करो, ठीक है। अब आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सांसदों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा कैसे होगा, वो यहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब समझते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो सबसे पहला ये बात आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा के लिए कानून सम्मत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। ये कहां से लिया गया है? जापान से के संविधान से लिया गया है, जो आज हमारे में आर्टिकल 21 में वर्णित है, ठीक है। यानी कि हमको जीवन जीने का और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, वो वाली बात है। अब एक बात और थोड़ा समझते हैं कि आलोचक कुछ कहते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान को आलोचक जो है उधार का थैला कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या यह एक उधार का थैला है? उधार का थैला कहने का मतलब है कि अलग अलग जगहों से उठा के डाल दिया गया है, ठीक है, जिसको पैचवर्क यानी कि खिचड़ी कहते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने आंख मूंद कर किसी देश के कानून की नकल नहीं की है। उन्होंने विदेशी प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों, समाज और यहाँ की विविधता के अनुसार ढाला और उनकी कमियों को दूर करके अपनाया, ठीक है। इसीलिए इसको उधार का थैला, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहना गलत बात है, ठीक है। अब आता है उदाहरण के लिए, जैसे कि हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तो ली है, लेकिन ब्रिटेन की तरह ब्रिटिश सम्राट को देश का मुखिया न मानकर अमेरिका की तरह एक चुना हुआ राष्ट्रपति यानी कि गणतंत्र चुना जाता है। जैसे कि यहाँ पे वंशानुगत चलता है, लेकिन हमारे यहाँ चुना होता है। तो संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन राष्ट्रपति का वाला सिस्टम कहाँ से? अमेरिका वाला चुना है, ठीक है ना, ये बात है। इसीलिए उधार का थैला कहना गलत बात है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट करें, आपको भेज दिया जाएगा।